डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाली एक नर्स, जिसके साथ वो रिश्ते में था, उस नर्स के कहने पर अपनी खूबसूरत बीवी और 2 मासूम बेटियों की हत्या करके अपनी कार को एक पेड़ से ठोक देता है, जिससे लगे कि इनकी जो हत्याएँ हैं, इनकी जो मौतें हैं, वो सड़क हादसे में हुई हैं। बाकायदा रोने का ढोंग करता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, तीनों बॉडियों का पोस्टमार्टम होता है। बॉडियाँ परिवार को सौंप दी जाती हैं। इन मौतों से पूरा इलाका स्तब्ध था, हैरान था। एक खूबसूरत 27 वर्षीय महिला, 2 मासूम बेटियाँ, इनकी मौत से पूरे इलाके में कोहराम मचा। उसके बाद डॉक्टर आराम से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सीधे एक ट्रिप पर निकल जाता है। पूरे 45 दिन तक वहाँ अच्छे से अपनी ज़िंदगी मौत के साथ काटता है। लेकिन कहते हैं, कानून को हाथ में लेने वाला कातिल हो, जुल्म करने वाला जुल्मी हो, क्रिमिनल हो, कितने भी शातिर तरीके से उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कानून के हाथ इतने बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन अपराधी को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। दरअसल ये हैरत अंगेज सनसनीखेज जो वारदात है हैदराबाद शहर से। हैदराबाद शहर में डॉक्टर होता है बोधा प्रवीण। बोधा प्रवीण ये एक फिजियोथेरेपिस्ट था। इसका अपना क्लिनिक था। घर में एक 27 वर्षीय पत्नी थी, 2 बेटियां, 2 मासूम खूबसूरत बेटियां। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों की जो पूरा जो परिवार है अच्छे से अपना गुजर बसर कर रहा था। चूँकि प्रवीण बोधा है जो पेशे से एक डॉक्टर था, लिहाजा अच्छी इसकी क्लिनिक अच्छी चलती थी, आमदनी अच्छी थी, तो अच्छे से परिवार का जो है गुजर बसर हो रहा था। जो पालन पोषण है बच्चों का अच्छे से चल रहा था। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरा। किसी को इनके इस खूबसूरत रिश्ते को नज़र लगी। इनकी जो डॉक्टर है, इसके क्लिनिक में काम करने वाली एक खूबसूरत नर्स, जिसका नाम था सोनी फ्रांसिस। सोनी फ्रांसिस नर्स थी, इसके क्लिनिक में नर्स का काम करती थी। धीरे धीरे साथ में काम करने के दौरान डॉक्टर बोधा प्रवीण और सोनी फ्रांसिस दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, दोनों रिश्ते में खो जाते हैं। दोनों के बीच बहुत जल्दी फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। दोनों अब आराम से मौज मस्ती करते हैं। फिर दिन आए वक्त बेवक्त मौका मिलने पर ट्रिप पर निकल जाते थे, बाहर निकलते थे, सैर सपाटे करते थे, घूमते थे। उनकी दोनों की जो जीवन है चल रहा था। इधर डॉक्टर की जो पत्नी है, उनको लग रहा था कि मेरे पति के साथ अब कोई दिक्कत है। ये पहले की तरह बातें नहीं करते हैं, पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं। उसको लगातार ये चिंता सता जा रही थी। लिहाजा पत्नी ने डॉक्टर से कई बार शिकायत की कि तुम्हारा काम ठीक है, बिजनेस ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पत्नी का नाम था बोधा कुमारी। अब बोधा कुमारी एक तरफ, प्रेमिका एक तरफ, बीच में डॉक्टर। अब चूंकि जो प्रेमिका है उसकी एंट्री बाद में होती है, तो डॉक्टर का पूरा जो रुझान है, प्यार है, वो नर्स की ओर था। वो नर्स को ही अपनी पत्नी की तरह रख रहा था। पत्नी का जो प्यार है, जो स्थान है, उसने इस सोनी नर्स को दे रखा था। लिहाजा घर में धीरे धीरे कलेश होना स्टार्ट होता है। अब जो डॉक्टर पत्नी है, उनको लगता है कि पति कहीं ना कहीं हमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इनको चेक किया जाए कि कोई बात तो नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने अपने कुछ सूत्र लगाए। उन सूत्रों ने बहुत जल्दी डॉक्टर की पत्नी है बोधा कुमारी मैडम को ये खबर दे दी कि आपके पति के जो संबंध हैं वो साथ में काम करने वाली, जो आपके क्लिनिक पे काम करने वाले नर्स सोनी फ्रांसिस से बने हुए हैं। दोनों बहुत ज़्यादा साथ रहते हैं। आपको मालूम नहीं होता, ये बाहर कई बार डॉक्टर बाहर मीटिंग के बहाने दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ ये दोनों साथ जाते हैं, होटल में एक साथ कई दिनों तक रहते हैं। पत्नी ने जब सुना तो उसको शौक लगा, बहुत परेशान हुई। उसने आते ही पति से पूछा। पति ने उसको उल्टा जवाब देने के बजाय उल्टा डांट कर, रौब झाड़कर उसकी आवाज़ को, उसके शक को दबाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों के बीच जो कलह है यहीं से आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। घर में कलेश हो रहा था, बाहर डॉक्टर प्रेमिका नर्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। लगातार इनकी स्टोरी आगे बढ़ रही थी, वक्त गुजर रहा था। लेकिन डेली के कलेश से, परेशानी से डॉक्टर है ये अजीब एक मुकाम पर खड़ा हो चुका था। इसकी पोजीशन बिल्कुल वैसी ही हो गई, आगे कुआं पीछे खाई और बीच में खड़ा नाई। बिल्कुल वैसी इसकी स्थिति हो गई थी। चारों तरफ इसको आगे कुआं तो पीछे खाई, करे तो क्या करे। प्रेमिका का जो प्यार है, उसका जो लालच है, उसका जो मोहब्बत है, उसकी जो साथ जो रिश्ता है,
उसको छोड़ना नहीं चाहता। एक तरफ पत्नी, पत्नी भी शादी में बंधी हुई है, 2 बच्चियां हैं, उनसे भी दूरी करना इतना आसान काम नहीं। लिहाजा ये अजीब चौराहे पर खड़ा हो जाता है जिसके आगे कांटे होते हैं, पीछे भी गड्ढा और खाई होती है। ऐसी जगह वो खड़ा था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लिहाजा उसने अपनी जो प्रेमिका नर्स है उसके साथ मशवरा किया कि मैं अब बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी पत्नी के आरोपों से, घर में कलेश से, रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इस पर नर्स ने कहा, इतना क्यों सोचते हो, छोटा सा काम करो, तीनों आप डॉक्टर हो, बड़ी आसानी से तीनों को मार दो, मारने के बाद हम तुम शादी करेंगे, बड़े आराम से ज़िंदगी मौत से गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हादसा, मौत भी ऐसी दे दो कि कोई हादसा दिखाकर इनको मौत दे दो, जिससे पुलिस केस में आप बच जाओगे। डॉक्टर ने सोचा बिल्कुल ठीक कह रही है, लिहाजा उसने फ़ौरन पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी को एक अस्थमा की बीमारी थी तो आए दिन उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, लिहाजा इसने पत्नी के लिए एक प्लान बनाया। इसने एक तय वक्त पर ये बात है 28 मई 2024 की। 28 मई को इसने पत्नी से कहा, चलो हम अपने पुराने घर चलते हैं जो यहाँ से कुछ दूर है, घूम कर आते हैं, छुट्टी का दिन है। पत्नी राजी हो जाती है, दोनों बच्चों को तो संभालती है, खुद संभरती है, अच्छे से तैयार होकर खाने पीने का सामान लेकर, कपड़े लेकर कार में पैक करती है। चारों, 2 मासूम बेटियां, पत्नी और डॉक्टर पति, ये दूसरे पुराने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पत्नी की तबीयत बिगड़ती है तो सीधे, ये इसको मालूम था कि पत्नी की सफ़र में तबीयत बिगड़ती है, तो ये इंजेक्शन जो पहले से ही एक जहरीला इंजेक्शन लेकर आया था उसको पत्नी को लगा देता है। जैसे ही पत्नी को इंजेक्शन लगाता है, चूँकि अब सी सफ़र में थे, इंजेक्शन लगाते ही पत्नी बेहोश हो जाती है, कुछ देर में पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद ये निर्दयी, क्रूर, शैतान डॉक्टर अपनी दोनों मासूम बेटियों का गला दबाकर, गला घोटकर दोनों को मौत की नींद सुला देता है। यही नहीं, इसके बाद ये अपनी कार को ले जाकर सड़क किनारे धीरे से अपनी सुरक्षा करते हुए एक पेड़ से टकरा कर वहीं छोड़ देता है। जब कार पेड़ से टकराती है तो कार आगे से थोड़ी बहुत दुर्घटनाग्रस्त होती है, क्षतिग्रस्त होती है। उसके बाद सीधे अपने आप पुलिस को फ़ोन करता है, वहाँ रोता है, चिल्लाता है कि मेरी पत्नी बच्चे मर गए, मैं क्या करूँ, मेरा जीवन खराब हो गया। पुलिस पहुँचती है, तीनों बॉडियों को निकालती है, अस्पताल लाती है, पंचनामा भरती है, सीधे पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम करने के बाद सबों को घर वालों को सौंप देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस जब रिपोर्ट को पढ़ती है तो पुलिस के भी दिमाग घूम जाता है, पुलिस की भी हैरानी होती है कि ये क्या हुआ। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि जो पत्नी है, इनकी मौत किसी हादसे नहीं, चोट लगने से नहीं, बल्कि इनकी मौत किसी जहरीले इंजेक्शन से हुई है। अब पुलिस की जो शक की सुई है पूरी तरीके से डॉक्टर पति की ओर जाती है, लेकिन पुलिस बड़ी अपनी कुशलता का परिचय दे रही थी, शांति से, धीरे से डॉक्टर पति की ओर कोई इशारा न करके, पूछताछ के लिए बिल्कुल न बुलाकर शांति से अपने पूरे एविडेंस इकट्ठे कर रही थी। चूंकि सबों का अंतिम संस्कार हो चुका था, डॉक्टर को लग रहा था कि अब पुलिस शांत हो चुकी है, इनकी जो मौत है वो हत्या दुर्घटना में होना बताई गई है, मैं आराम से रह सकता हूँ। इधर डॉक्टर जो है अपनी नर्स प्रेमिका को लेकर सीधे बहुत दूर निकल जाता है, पूरे 45 दिन तक प्रेमिका को लेकर वही रहता है। इधर पुलिस पूरी अपनी तरीके से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रही थी, इसके खिलाफ सारे इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठे कर रही थी। धीरे धीरे पुलिस को मालूम चला कि इसके साथ काम करने वाली नर्स के साथ अफेयर है, जिसको लेकर इससे घर में कई बार झगड़े हुए, कलेश रहता था। अब पुलिस ने इसकी पूरी CDR निकाली, तमाम कॉल डिटेल निकालने के बाद इसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए। इसको अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बार में नहीं बुलाया, जिससे डॉक्टर कहीं होशियार हो तो कोई सबूत में छेड़छाड़ कर दे। अब 45 दिन के बाद डॉक्टर पूरी मौज मस्ती करने के बाद, बीवी बच्चों को मारने के बाद, 45 दिन की ट्रिप के बाद सीधे घर लौटता है। बड़ा खुश होता है कि अब किसी को मालूम नहीं, हमारे राह का कांटा निकल गया, हम दोनों अब आराम से एक साथ रह रहे हैं। पुलिस भी शांत है, लेकिन पुलिस शांत नहीं थी। पुलिस सीधे आकर, जैसे ही पुलिस को मालूम होती है, चलता है एक इन्फॉर्मर के थ्रू कि डॉक्टर वापस आ चुका है, सीधे घर पहुँचती है, तुरंत इसको गिरफ्तार करती है, फिर सामने बिठाकर इसको एविडेंस दिखाकर जब पूछताछ करती है तो डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो सोच नहीं पा रहा था कि पुलिस का दिमाग कहाँ से कहाँ लग जाता है, क्या लग सकता है, पुलिस क्या क्या मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर सकती है। जब सारे एविडेंस, तमाम कॉल डिटेल, CDR, CCTV कैमरास निकाले गए तो डॉक्टर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और बहुत जल्द डॉक्टर ने बिना देरी की पुलिस के सामने पूरी गाथा बयां कर दी। उसके बाद पुलिस ने इसकी मासूका नर्स है, जिसने प्लान करने वाले नर्स, इस डॉक्टर को सीधे गिरफ्तार किया, संगीन धाराओं में